Hello students, I welcome you all in my YouTube channel where we are studying triangles. Okay, students, in the series of our video lecture, today we are going to cover two important topic related to congruency of triangle. First we will see side angle side congruency rule and second we will see angle side angle congruency rule. Students, मैं आपको बता दूं this both topic is very important related to congruency of triangle. Why? Because when we will solve the क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इट विल हेल्प अस अलॉट. ठीक है, ये बहुत काम में आने वाला है, इसलिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल और एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इससे पहले हम आज का मेन टॉपिक कवर करें, जस्ट रिकॉल करते हैं कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था. स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि ट्रायंगल्स क्या होता है, व्हाट आर द ट्रायंगल्स. ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइंस. ठीक है, तीन लाइन के इंटरसेक्शन से एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स बोलते हैं. एक ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं, है ना, तीन एंगल्स होते हैं, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स एंड थ्री क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं. ये हम देख चुके हैं. उसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं. मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं, हम बहुत अच्छे तरीके से टाइप्स ऑफ ट्रायंगल स्टडी कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं. ठीक है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जिसमें हमने देखा था कि यदि हमें दो कोई ट्रायंगल्स दिया हुआ है, सपोज करो कुछ इस प्रकार से दो ट्रायंगल्स यदि हमें गिवन है. ठीक है, यदि ये ट्रायंगल्स सपोज करो ट्रायंगल 1 है और ट्रायंगल 2 है, यदि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 को कंप्लीटली ओवरलैप करता है, कंप्लीट क्या करता है, ओवरलैप करता है, उस केस में हम क्या बोलते थे, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है. ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. और मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है, इक्वल इन शेप एंड साइज. यदि दो फिगर आपस में शेप और साइज में इक्वल है तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं. ठीक है, तो वैसे ही ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा. कब, यदि 1 और 2 आपस में क्या करें, ओवरलैप करें. हम ये देख चुके हैं. ठीक है, यदि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है. करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ये भी इक्वल होता है. और इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, आपस में सुपर इम्पोज करते हैं, या यूं कहें कि ये आपस में करस्पॉन्ड करते हैं, इसके वर्टेक्स. ठीक है, ये खास बात हमने देखा था रिलेटेड टू कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना जो टॉपिक है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने 5 क्राइटेरियाज दिए हैं, या रूल कह ले, 5 रूल्स हमने दिया है रिलेटेड टू कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. इससे पहले मैं जस्ट आपको बता दूं, यदि दो ट्रायंगल्स हमारे पास है, दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, सपोज करो दिस इज ट्रायंगल ABC एंड दिस इज ट्रायंगल PQR. ठीक है, जस्ट कंसीडर करते हैं. हमने जस्ट अभी रिकॉल किया कि यदि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है तो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेगा, कंप्लीटली ओवरलैप होगा. तो यदि एग्जाम में हमसे पूछा जाए कि क्या ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के साथ कॉन्ग्रुएंसी मैच करता है, या ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR दो ट्रायंगल से क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये यदि हमसे क्वेश्चन किया जाता है तो आप एग्जाम में ऐसा तो नहीं करोगे कि इसको पेपर को जो है उसको कट करके आप चेक करोगे कि ये ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा तो आप नहीं करोगे. तो जरूर हमारे पास कुछ ऐसा रूल होना चाहिए, ऐसे क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके थ्रू हम चेक कर पाए कि क्या जो हमें गिवन ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है ना. तो इसी के लिए हमारे पास 5 रूल्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, या 5 रूल्स जो है. पहला रूल क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. ठीक है, दूसरा है अपना एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल. थर्ड है अपना साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल. और फोर्थ है अपना एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. और एट लास्ट फिफ्थ जो है अपना राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल. ठीक है, हमारे पास 5 रूल्स हैं जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कोई हम दो गिवन ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेसिकली दो
जो फर्स्ट टू रूल्स है उस पे रहेगा, साइड एंगल साइड रूल एंड एंगल साइड एंगल रूल्स। बाकी बाकी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट का हम स्टडी नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला है अपना साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। दिस इज योर एक्सियम 7.2 एज पर योर टेक्स्ट बुक। तो आइए देखते हैं कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है। ओके, two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of other triangles। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा है? देखिए मैं समझाता हूं आपको। यदि सपोज करो ये दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड दूसरा है अपना पी क्यू आर। एक्सियम 7.1 क्या कहता है, यदि हमें दो ट्राइंगल्स दिया हुआ है और इन दोनों ट्राइंगल्स के, ठीक है, यदि पहले वाले ट्राइंगल्स का दो साइड साइड सपोज करो ए बी और साइड बी सी इक्वल है साइड पी क्यू और साइड क्यू आर के, मींस साइड ए बी इक्वल है साइड पी क्यू के एंड साइड बी सी इक्वल है साइड क्यू आर के, और इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, एंगल बी, और इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल होगा क्या होगा, एंगल क्यू। और यदि एंगल क्यू और एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर है, इस स्थिति में हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया आपको? मैं फिर से बताता हूं, यदि हमें दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है, पहले ट्रायंगल्स का दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल, उन साइड से इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ में आया? देखिए सपोज करो इस साइड ए बी का लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड बी सी का लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर, और हम इमेजिन करते हैं एंगल बी है सपोज करो 45 डिग्री, है ना। वैसे ही यदि साइड पी क्यू का लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड साइड क्यू आर का लेंथ यदि हमें मिलता है 5 सेंटीमीटर और साइड क्यू यदि हमें मिल जाता है 45 डिग्री, इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, एज पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल PQR is congruent to triangle ABC। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल समझ में आया होगा, ठीक है। ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज एग्जांपल 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। एग्जांपल 2 क्या बोलता है, AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, AB एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है एंड एक लाइन L है जो कि लाइन AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। मींस ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, एंड ये क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मींस AB को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मींस ये वाला साइड AC और साइड BC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, एक पॉइंट P है जो कि L पे लाई कर रहा है, ठीक है, सो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, मींस ये पॉइंट P जो है क्या है, पॉइंट A और B से क्या है, इक्विडिस्टेंस है। ये हमें प्रूफ करना है, मींस हमें शो करना है कि PA इक्वल है, मींस ये वाला लेंथ PA इक्वल है PB के। यदि ये हम प्रूफ कर दें तो इससे ये पता चलेगा कि जो पॉइंट P है पॉइंट A और B से क्या है, इक्विडिस्टेंस है। समझ में आया आपको? ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन AB इज अ लाइन सेगमेंट, है ना, एंड लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके, बाइसेक्टर, एंड we have to prove that PA is equal to PB। ठीक है, ओके। अब हम ध्यान देते हैं ट्रायंगल PAC एंड PBC में, ठीक है, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC, ठीक है, ये ट्रायंगल अपन ध्यान देते हैं। आप यहाँ पे देखिए जो ट्रायंगल PAC है और ट्रायंगल PBC है, इसमें जो साइड PC होगा वो क्या है, कॉमन साइड है, मींस हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल PAC के लिए साइड PC इज इक्वल टू साइड PC,
ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम कॉमन साइड, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स के लिए क्या है, ये कॉमन साइड है। ओके, अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, साइड ए सी इज इक्वल टू साइड बी सी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्योंकि लाइन एल क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब इसको दो भाग में इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो AC क्या होगा, BC के बराबर होगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, साइड AC इज इक्वल टू साइड BC, ठीक है, एज पर क्वेश्चन, ये हम लिख सकते हैं ना। एंड इंपॉर्टेंटली आप देखेंगे कि जो एंगल C है, मींस एंगल PCA और एंगल PCB आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। एंड एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो, एक ट्रायंगल, ट्रायंगल आप देखिए PAC में या PCA हम बोल रहे हैं उसको, इसमें आप देखिए दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल, वैसे ही इस ट्रायंगल में देखिए दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, मींस दो साइड और उसका एक इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर है। इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना, ट्रायंगल PAC is congruent to triangle PBC। यदि दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम तो क्या लिख सकते हैं, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस हम कह सकते हैं कि PA जो है किसके इक्वल होगा, PB के। PA साइड PA इज इक्वल टू साइड PB, और यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना, यही हमें प्रूफ करना था, PA को हमें PB के साइड PA को साइड PB के इक्वल प्रूफ करना था, ठीक है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो लाइन L पे एक पॉइंट P है वो पॉइंट A और पॉइंट B से क्या है, इक्विडिस्टेंस है, ठीक है। ओके, समझ में आया आपको क्वेश्चन 2? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना कॉन्ग्रुएंसी रूल है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो कि आपका थ्योरम 7.2 भी है, ठीक है। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है, चलिए समझते हैं। क्या बोलता है थ्योरम, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या बोल रहा है, चलिए समझते हैं अपन, ठीक है। फिगर में सपोज करो ये ट्रायंगल ABC है, और सपोज करो ये अपना ट्रायंगल क्या है, DE और F है, ठीक है। थ्योरम क्या बोलता है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स, ठीक है, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल। सपोज करो ये एंगल B और ये वाला एंगल C, ठीक है, और एंगल B और C के इंक्लूडेड साइड क्या है, ये है साइड BC, ये इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के एंगल E और एंगल F के, एंड इंक्लूडेड साइड क्या होगा, EF से, है ना। मींस एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल C इक्वल है एंगल F के, और साइड BC इक्वल है साइड EF के। इस कंडीशन में बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के, ठीक है। ओके, चलिए क्योंकि ये थ्योरम है तो इसको हम प्रूफ करेंगे, इस थ्योरम का हम प्रूफ देखते हैं, है ना। समझ में आया थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, समझ में आया आपको। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा यदि किसी एक ट्रायंगल का दो एंगल और उस एंगल से इंक्लूडेड साइड इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स, है ना, और उस उन दोनों एंगल के इंक्लूडेड साइड के, है ना। यदि ट्रायंगल B इक्वल है ट्रायंगल E के, ट्रायंगल C इक्वल है ट्रायंगल F के, एंड इन दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड यहाँ पे क्या है, BC, और यहाँ पे क्या है, EF, ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है। इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। समझ में आया आपको? ओके, चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। वी हैव गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है, इन विच हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया है, हमें दिया है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E,
है ना, एंगल बी एंगल ई के इक्वल दिया है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंड हमें क्या दिया है, साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ई एफ। इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है, हमें ये थ्योरम प्रूफ करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, जो ट्रायंगल दिया था उसको हमने फिर से यहाँ पे बना लिया, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। हमें दिया हुआ था ट्रायंगल बी, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल बी था वो एंगल ई के इक्वल था, एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल था, एंड साइड बी सी इक्वल था साइड ई एफ का। हमें ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल डी ई एफ के इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, मींस ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। हमारे पास तीन केस बन सकता है। पहला क्या हो सकता है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या हो सकता है कि साइड ए बी, है ना, साइड ए बी इक्वल हो सकता है साइड डी ए के, साइड डी ए के। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस अपने पास हो सकता है साइड ए बी इज ग्रेटर देन साइड डी ई, ये हो सकता है। एंड थर्ड केस अपना क्या हो सकता है अपने पास, साइड ए बी इज लेस देन साइड डी ई। ये तीन केस हमारे पास हो सकते हैं, एंड इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका रफ का काम था, जस्ट समझाने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करना, ठीक है, इस थ्योरम को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। दिस वाज फॉर योर रफ वर्क, ठीक है। ओके, हम केस फर्स्ट देखेंगे, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या था, इफ साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डी ई। ओके, इस स्थिति में यदि साइड ए बी और साइड डी इक्वल है, ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ई एफ, ये तो गिवन ही है, गिवन है कि नहीं। आप देखिए ना, यहाँ पे हमने लिखा था साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ई एफ, ये तो अपने स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है। इस स्थिति में देखिए, यहाँ पे हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। दो साइड मीन साइड ए बी और साइड बी सी और उससे उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है दो साइड डी ई ई एफ और उसके इंक्लूडेड एंगल से। तो यहाँ पे हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं और कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तब यदि साइड ए बी और साइड डी इक्वल हो तब। एक केस ये हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, हमने जस्ट अभी देखा था, केस टू क्या हो सकता है, यदि ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, ठीक है, यदि साइड ए बी ग्रेटर देन होगा डी से। इस स्थिति में क्या हो सकता है, इस स्थिति में यह हो सकता है कि हम पॉइंट सॉरी साइड ए बी में एक पॉइंट पी यहाँ पे कुछ ऐसा ले सकते हैं, पॉइंट पी ऐसा ले सकते हैं जहां पर पी बी इज इक्वल टू होगा किसके, डी ई के। होगा कि नहीं होगा, जस्ट मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। यदि दो लाइन हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये दो साइड्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो जो बड़ा वाला साइड है उसके बीच में एक पॉइंट ऐसा ले सकते हैं जहां पर ये दोनों पॉइंट, जहां पर सॉरी ये वाला पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो वैसे ही ए बी हमारा क्या था, ग्रेटर देन था किससे, डीई से। तो ए बी के बीच में एक पॉइंट पी हमने ले लिया जहां पर पी बी इक्वल है किसके, डीई के, ठीक है। ओके, चलिए ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये थ्योरम केस टू अपना देखते हैं। यदि पीबी इक्वल है डीई के, ठीक है, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, यदि पीबी इक्वल है डीई के तो हम देखेंगे ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ में, इन ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि आपका साइड बीसी इक्वल है ईएफ के, साइड ईएफ के, है ना। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि तो हमने गिवन ही है। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये भी क्या है, गिवन ही है। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रायंगल पीबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल क्या है,
इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के, ठीक है। मतलब ट्रायंगल पीबीसी में दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल, ट्रायंगल पीबीसी में दो साइड्स है ना, साइड पीबी एंड बीसी और उसके इंक्लूडेड एंगल एंगल बी इक्वल है ट्रायंगल डीईएफ में साइड डीई और साइड ईएफ के और उसके इंक्लूडेड एंगल के। इस स्थिति में फिर से हम बोल सकते हैं बाय साइड एंगल साइड रूल, हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल PBC is congruent to triangle DE, सॉरी हम बोल सकते हैं ट्रायंगल DEF के, ठीक है। ट्रायंगल PBC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल DEF के। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ये होगा कि एंगल PCB मींस ये वाला एंगल, एंगल PCB इक्वल होगा किसके, DFE के, है ना। PCB इक्वल होगा किसके, DFE के। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ये वाले ट्रायंगल के, है ना। और चूंकि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो DFE है, सॉरी DFC है, नहीं नहीं DFE ही होगा ना, DFE गिवन है हमें ACB के, है ना। प्रीवियस स्लाइड में आप देखो यहाँ पे DFE इक्वल है किसके, ACB के, ये हमने लिखा ना, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, एंगल PCB इक्वल मिलेगा एंगल ACB के, है ना। यहाँ पे आप कंपेयर करिए, एंगल PCB इक्वल है एंगल DFE के एंड एंगल DFE इक्वल है एंगल ACB के, ये हमें गिवन ही है ना। इस स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल PCB इक्वल है एंगल ACB के, और यह तभी पॉसिबल है, मींस हम क्या बोल रहे हैं, एंगल PCB को इक्वल बोल रहे हैं एंगल ACB के। ये तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट P कोई अलग ना होकर के पॉइंट P जो है A पर ही होगा। इस स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल जब पॉइंट P जो है पॉइंट A पर ही कोइंसाइड होगा, तब हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। समझ में आया आपको, मैं जस्ट रिमाइंड कराता हूं फिर से आपको, हमने क्या केस 2 में क्या लिया है, हमने लिया था कि साइड AB को कंसीडर किया था कि ये AB बड़ा है साइड DE से। इस स्थिति में हमने एक पॉइंट P लिया साइड AB में, जिससे कि हमें ट्रायंगल PBC मिला। ट्रायंगल PBC को हमने ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, और हमने बताया कि ट्रायंगल PBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। इस स्थिति में एंगल PCB इक्वल होगा ट्रायंगल सॉरी एंगल DFE के, ये एंगल बराबर होगा। और जबकि हमें पता है एंगल DFE इक्वल है एंगल ACB के, और जब ऐसा हमने प्रूफ किया तो हमने पाया कि पॉइंट P कोई अलग पॉइंट ना होकर के ये पॉइंट P जो है पॉइंट A पर ही कोइंसाइड होगा। इस स्थिति में हमने प्रूफ किया कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। ओके, चलिए अगला केस देखते हैं, केस थर्ड। ये है अपना केस थर्ड, जस्ट हम बना लेते हैं फिर से। ये था ABC, ये था अपना DEF एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, केस थर्ड हमने क्या बोला, AB इज लेस देन DE, ठीक है। साइड AB क्या है, DE के DE से छोटा है। इस स्थिति में हम कंसीडर करेंगे एक पॉइंट P, यहाँ पर हम ले सकते हैं पॉइंट P, ठीक है, साइड DE पे कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं, जहां पे पॉइंट PE सॉरी हाँ पॉइंट PE ही इक्वल होगा AB के, है ना। यदि एक पॉइंट हम यहाँ ले लें साइड DE पे, जहां पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट PE इक्वल मिलेगा AB के, ठीक है। एंड हमें गिवन क्या है, साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, ये तो हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है, ये भी हमें गिवन है। तो हमें क्या मिलेगा, दो साइड्स देखिए, दो साइड्स साइड AB एंड साइड BC एंड उसका इंक्लूडेड एंगल एंगल B इक्वल हो मिलेगा अपने को ट्रायंगल साइड PE एंड साइड EF,
ठीक है, साइड पीई और साइड ईएफ के और उसका एक इंक्लूडेड एंगल ई के, यहाँ पे ये हमें इक्वल मिल रहा है। इस स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEF। ठीक है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके करस्पॉन्डेंस पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PFE इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, ये हो जाएगा कब, जब ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PEF के। बट हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DEF। ठीक है, हमें पहले से क्या दिया हुआ है, एंगल C जो ACB ये कंप्लीट एंगल, ठीक है, इक्वल है एंगल DFE के। सॉरी ये मैं गलत लिख दिया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सॉरी। ये होगा एंगल DFE। ठीक है, ओके। अब आप देखिए PFE इक्वल है ACB के एंड एंगल ACB इक्वल है एंगल DFE के। इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PFE इज इक्वल टू एंगल DFE। अब आप ध्यान देखिए, यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल PFE मींस ये वाला एंगल, ये छोटा सा पार्ट, ठीक है, ये छोटा सा पार्ट इक्वल है इस कंप्लीट पार्ट के। भाई ऐसा तभी संभव होगा जब ये पॉइंट P अलग से ना होकर के ये पॉइंट P जो है D पे ही होगा। मींस हम लिख सकते हैं इट मींस पॉइंट P coincides with पॉइंट D। ओके, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ये होगा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEF के, और यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो तीनों केस में हमने देखा कि यदि दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है, उसमें दो एंगल्स और उसके इंक्लूडेड साइड इक्वल मिलता है, पहले ट्राइंगल का दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड इक्वल मिलता है दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड के, तो वैसी स्थिति में ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यही हमें प्रूफ करना था एंड हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड इफ यू थिंक सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।